वही जिया जिसने किया सूरज की तरह नियम से बेगार करने कहिया। नमस्कार, मैं अर्चना आर्यानी, शिक्षिका महेंद्र उच्च विद्यालय सह राजकीय इंटर कॉलेज जीरादेई सिवान से मैं फिर से अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास के बायोलॉजी के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर कुछ चर्चा की थी, उनके बारे में जाना था। और आज हम लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो 10th क्लास के फाइनल परीक्षा के प्रश्न पत्र में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वह 7 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 4 के आंसर हमें देने होते हैं। जो प्रश्न 2-2 नंबर के 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों पर हम कुछ विचार करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। तो हम आज फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम के पोषण टॉपिक के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम तो वह प्रक्रिया जो जीवों का अनुरक्षण करती है, अर्थात उनका मेंटेनेंस करती है, उनके अस्तित्व को बनाए रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, रक्त परिवहन, जनन इत्यादि, ये सभी प्रक्रियाएं जीवों के अस्तित्व को मेंटेन करने में, बनाए रखने में मदद करती हैं। ये सभी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी हैं? पोषण की प्रमुख 2 विधियां हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा विषम पोषण। स्वपोषण अर्थात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल ही इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में संचित कर देता है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पोषण का दूसरा प्रकार है विषम पोषी पोषण, यानी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जीव अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन को या स्वपोषी जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जितने भी जंतु हैं वे विषम पोषी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर करते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो जस्ट अभी हमने चर्चा की है स्वपोषी पोषण की। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी पोषण ही करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसके लिए वह प्रकृति से अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके उसे कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं वे स्वपोषी होते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परपोषण की परिभाषा दें। परपोषण अर्थात हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, अन्य जीवों पर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। अधिकांशतः जीव
हरे पौधे पर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार का पोषण परपोषण या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। परपोषण या विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतोपजीवी पोषण अर्थात सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा परजीवी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा प्राणी संपोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो पहला है मृतोपजीवी पोषण अर्थात सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन में पोषण में जीव सड़े गले या मरे हुए पदार्थों से घुलित रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जीव हैं जो सड़े हुए पेड़ पौधे पर, जो पेड़ पौधे मर गए हैं या जो जंतु मर गए हैं, उसके शरीर से अटैच हो जाते हैं और घुलित रूप में उसको अपने भोजन को उस सड़े गले पदार्थों से अवशोषित करते हैं। जैसे कुछ कवक हैं, कुछ जीवाणु हैं, ये सभी मृतोपजीवी पोषण करते हैं। इन मृतोपजीवी जीवों को हम अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि ये उस सड़े गले जीवों के शरीर से भोजन को अवशोषित करके उसे सरल रूप में तोड़कर पुनः प्रकृति में मिला देते हैं। परजीवी या विषम पोषण का दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। इसमें दोनों जीव जीवित होते हैं और एक जीव दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर रहकर उससे घुलित रूप में भोजन का अवशोषण करता है। तो जो जीव भोजन ग्रहण करता है वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है, और जिससे वह भोजन प्राप्त करता है, जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, वह होस्ट कहलाता है। और इसमें अधिकांश जो होस्ट होते हैं उन्हें हानि पहुंचती है और परजीवी को लाभ पहुंचता है। तीसरा प्रकार है होलोजोइक न्यूट्रिशन अर्थात प्राणी संपोषण। इसमें जीव ठोस पदार्थों को निगलकर ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य, मेढक, सर्प, ये सभी अपने भोजन को निगलकर ग्रहण करते हैं। इन्हें होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।